श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्रही युति योग, परिघ योग, श्रवण नक्षत्र, चतुर्ग्रही योग जैसे जो है दोस्तों कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नौकरा आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के पहले दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, जिसके बाद मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिव शिवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि के पहले दिन धारण कर लिया, तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है
आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, शिववृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद दोस्तों, आप जो इस शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगी जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, शमी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है शमी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, शमी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपकी सभी प्रकार के जो रोग है, सभी प्रकार के जो दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन दोस्तों, काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों, ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है।
इसलिए दोस्तों, आप जो है महाशिवरात्रि के दिन काले काले धत्र की जड़ को लाकर के धारण कर लीजिए। आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों, चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है, जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर लाकर के धारण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चंपा वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है। और आप इसे आप चाहते हैं दोस्तों, चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों, आप जो भी ताबीज ले, उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस दोस्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। भगवान भोलेनाथ जी साथ आएंगे दोस्तों। साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाशिवरात्रि पर यह एक चीज अपने घर महाशिवरात्रि वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वह खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप महाशिवरात्रि पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है, और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। होता है मोर पंख। उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है ना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है, जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। उसे इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसको घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अन्य धन्य वस्त्र के भंडार व्यक्ति घर में सदा ही भरे रहते हैं। तो आप महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में जरूर लाएं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का कारण बनता है। इसे घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिससे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्थर में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें
और उसी के साथ बेलपत्र शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। बिल्वपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्यकाक और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो आप शिवलिंग लेकर आएंगे उसे पर गंगा जल की कुछ बो मिलकर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उससे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा जल का घर में होना शुद्धि और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह माला किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो और उसे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे मालक के एक एक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की संकट, दुख, दर्द है वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। भक्तों, हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसे दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं। पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने के साथ साथ वह पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री हैं जो हम महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार की मिठाई और फल आदि घर में लाना शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भक्तों, हैं किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप उसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले आप मान शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ माना जाता है। उसके घर में नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मक का विकास होता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में समृद्धि, सुख और धन की बरसात करता है। यह मूर्ति आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि मूर्ति कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और वह मूर्ति किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आती है। इसलिए आप अच्छे से देखकर शिव जी की मूर्ति लेकर आए। जो मूर्ति आप घर में लेकर आएंगे वह बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। शिव जी की मूर्ति को शिवरात्रि के पहले घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में मूर्ति जरूरी लाना है। नित्य पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। शिवरात्रि की पूजा में आप शुद्ध देसी घी या फिर सही प्रकार के तेल का उपयोग करना है। इसलिए आपको शिवरात्रि से पहले शुद्ध गाय का देसी घी खरीद कर ले आना है, जिससे दीपदान का जो भी नियम है वह हम कर सकें। न 6 है शिव जी का चित्र या टाइम पत्र। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का चित्र या ताम्र पत्र पर भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से फलदायक माना जाता है।
शिव जी के चित्र तथा कमपत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन घर में शिव जी के चित्र का व्रत और पूजन से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्टों का भी निवारण होता है।